हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो एरीज आ चुकी हूँ आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली हैं अगस्त मंथ 2024 की। इस रीडिंग में एज ऑलवेज हम देखने वाले हैं आप आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग रख सकते हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर सकते हैं, साथ ही आप लोग के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा और एंजल गाइडेंस। राइट साइड में मेरे आपकी एनर्जी होगी, लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली रीडिंग्स भी आपको देखने को मिल जाती हैं। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, एरीज क्या फील करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024 अपने पर्सन के लिए। जो कार्ड्स मुझे लगेंगे मैं उन्हें क्लैरिफाई कर लूँगी यहाँ पर, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी दे सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। एरीज के पर्सन क्या फील करने वाले हैं। आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का। वन टू थ्री फोर। ओके, bottom of the deck we have Pentacles, Swords, Temperance and Six of Cups, Memories of Love. ओके, यहाँ पर जो साइंस मुझे दिख रहे हैं एरीज आपके पर्सन की तरफ, which is Cancer, Pisces, Scorpio. We have also we have also Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 12 के 12 ही साइन है एक्चुअली। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें मुझे सबसे पहले दिख रही हैं वो ये हो सकती है कि 5 तारीख आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक, 6 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, 2 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो मैंने आपको बता दिया, हो सकता है कि आपके बर्थडे में नंबर हो या इस दिन कुछ स्पेशल हुआ, आपकी एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी तो मैंने आपको बता दी। अब अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर के 10 अगस्त के बीच आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए, यहाँ पर आप चीज़ें बैलेंस आउट करते मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आप कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो है वो आप बैलेंस कर ले जाएं, रिलेशनशिप में चीज़ें खराब ना हो। काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत आप लग रहे हैं मुझे कि जो है लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, बैलेंस हो जाए, चीज़ें खराब ना हो, चीज़ें बिगड़े ना। आप इस रिश्ते पे ना वर्कआउट करते मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत शिद्दत से काम करते हुए दिख रहे हैं। भले आपके जो पर्सन है या आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ रहा हो या स्नीकी सा नेचर हो रहा हो आपके पर्सन का, बट उसके बावजूद जो है आप इस रिलेशनशिप को लूज नहीं करना चाहते हैं। आप, मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत हो रही है, और प्लस 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं आप यहाँ पर। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर है कुछ ना कुछ। देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, क्यों आया है 2 ऑफ पेंटिकल एरीज की तरफ। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। सी यहाँ पर ना है 2 बहुत मेजर साइन है यहाँ पर। या तो यहाँ पर कोई ना कोई मैरिड है जो इस रीडिंग को देख रहा है आप में से या उनमें से, या फिर जो है फैमिली या इनमें आपको चूज करने की बात है, या इनके साथ ऐसा कुछ है। यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं जिसमें 2 चीज़ों में जगल करने की नौबत आ रही है बहुत बुरी तरीके से, और ये आप ही की तरफ आ रही है या आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, आपके पास अनदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बट जो है आप एक ऑप्शन को कैरी करना चाह रहे हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग करके भी कांटेक्ट करके क्लैरिटी ले सकते हैं इस चीज़ की कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अगेन जगल करते हुए दिख रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं कि आप उस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से बैलेंस आउट कर पाओगे, क्योंकि इमोशनली आप जो है वो अपने को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं जिसमें अनस्टेबल आप हो जाए। बट ओवरऑल 10 दिन तक आप धैर्य के साथ चलते हुए दिख रहे हैं। 10 से लेके 20 तारीख के बीच में आपको इंट्यूशन बहुत ज़्यादा होंगे। ये रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि कोई धर्म अलग हो, आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई लग रहे हैं मुझे। आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं,
बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, कोई स्पेल करते हुए दिख रहे हैं अपने पर्सन के लिए अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, या फिर यहाँ पर आप जो है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपके पर्सन की तरफ आपको दिख रही हैं इतने समय से, क्या वो सच है, क्या वो झूठ है। मतलब बेसिकली आप इमोशंस पे पूरी तरीके से बटन ऑफ करके ना और अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हो, अपने दिमाग की सुन रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, काम डाउन होकर के, और थोड़ा स्नीकी सा नेचर आपका या आपके पर्सन का हो रहा है तो आप उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हो बेसिकली कि क्या चल क्या रहा है। मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं हो रहे हो, आपको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा इस बीच में, ठीक है। एट द सेम टाइम पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर सकते हो, इमोशनली बहुत अटैचमेंट फील हो सकती है, सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्यार आ सकता है, मिलने का मन कर सकता है, रोमांस करने का, घूमने का साथ में, इक्वल गिव एंड टेक, ऐसी ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है कि आपको बहुत ज़्यादा इनके साथ अच्छा लगता है। तो एक मिसिंग एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है, याद कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, इस टाइप की वाइब है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं, कोई रियलिटी आपके सामने आई है 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में। कोई आपके पर्सन का एक्शन, कोई ऐसी बात जो चीज़ आपको हर्ट करेगी और आपको बहुत बुरी तरीके से धक्का लगेगा। सोसाइटी में बवाल हो सकता है अगर आप लोग साथ हुए या अलग हुए, ऐसी कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग का रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन वन साइडेड मैरिड हो या डिवोर्सी हो या उनके बच्चे हो, या ऐसा कुछ है जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ज़्यादा एज की शादी, अदर धर्म, अदर कास्ट, अदर रिलीजन, ठीक है, कुछ ऐसा है जो यहाँ पर सोसाइटी के लिए बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है, और काफ़ी घमासान एक लड़ाई दिख रही है मुझे यहाँ पर कि जो है चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। अनएक्सपेक्टेड कुछ आपको पता चलेगा, कुछ ना कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड पता चलेगा जिसकी वजह से लड़ाई होगी। 5 तारीख इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इन्होंने धोखा दिया हो आपको शुरुआत महीने में 5 तारीख को या 15 तारीख को, और आपको पता चले लगभग 25 की तरफ, जब 25 अगस्त की डेट चल रही हो, और एकदम मतलब वो चीज़ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो कि ज़मीन खिसक गई पैरों तले, ऐसी। आपके जो पर्सन है एट द सेम टाइम 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में किसी के कहने में आएंगे। कोई इनको, कोई तीसरा है जो नज़र लगाता है, आप लोगों को खुश नहीं देखना चाहता है। कोई मेल पर्सन हो सकता है, आपके पर्सन के भाई हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। ये आप लोगों को खुश नहीं देखना चाहते हैं साथ में, इनको अच्छा नहीं लगता आप साथ रहते हैं, जेलस फील करते हैं ये बहुत ज़्यादा। और कोई भी ऐसा है जो जो काला जादू भी अगर आप मानते हैं तो वो भी कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है आप लोगों के बीच में, कोई नज़र, कोई बात, जो चीज़ आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है बहुत क्लियरली। आपके पर्सन जो है हालांकि होप रख रहे हैं, रिलेशनशिप में एफर्ट करना चाहते हैं, इमोशनली कनेक्ट है, कनेक्टिविटी फील करते हैं, सारी चीज़ें हैं, बट किसी तीसरे के इन्फ्लुएंस में आते हुए दिख रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से कोई गलत बात मुंह से निकल जाएगी, इनके गलत कमिटमेंट निकल जाएगा, और कुछ ना कुछ गलत इनसे होगा इस बीच में। इनके कहने पे ज़्यादा ड्रिंक कर लेंगे, हो सकता है कोई गलत पिक्चर इनके ये दोस्त ले दें और आपको दिखा दें, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ज़रा ध्यान रखिएगा। 10 से लेकर के 20 तारीख के बीच में यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये आपको बताना चाहें चीज़ें, प्रॉपर वे में आपके लिए स्टैंड लेना चाहें, होपफुल रहें कि मेरी बात एक बार सुन लो, अपनी चीज़ें कहना चाहें, ये एक स्टैंड लेना चाह रहे हैं आपके लिए, बट चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर उस ट्रैक पे, मतलब एक ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये अगर स्टैंड लेना भी चाहेंगे तब भी ये स्टैंड ले नहीं रहे हैं। पहली चीज़ तो यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये स्टैंड ले नहीं रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये स्टैंड लेंगे, बट एक्चुअली स्टैंड जो है वो नहीं ले पाएंगे, स्टैंड नहीं ले पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चैरियट का कार्ड है, सन का कार्ड है। आपके साथ इनको अपना बचपना फील होता है, आपके साथ खुश रहते हैं, आपके साथ बहुत इंजॉय करते हैं, आपके साथ अपनी खुशी महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो जब आप साथ में हो तो एक रोशनी महसूस करते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा इनको एक स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रेंथ फील होती है, ठीक है। बट थोड़ा सा ना यहाँ पर ये एक्शन ओरिएंटेड, चाहे जितना भी हो जाए, कितना भी ये कोशिश करें, बट चीज़ें ऑलरेडी ख़राब हो चुकेंगी। जो भी ये इनिशियली अभी मंथ के गलती करेंगे उसकी वजह से अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो चीज़ें यहाँ पर बिगड़ती दिख रही हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव है। अगर आप नो कांटेक्ट वालों के लिए बेहतर साइन है, कांटेक्ट वालों के लिए गड़बड़ है थोड़ा सा। यहाँ पर एक चीज़ और है कि देखिए, एक इंसान जो है वो ईगो एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा है। आप दोनों के में कोई एक है व्यक्ति जो बहुत ईगो एटीट्यूड में है, दूसरा इंसान उसको कितना भी समझा ले पर उसके समझ में कुछ नहीं आना है, क्योंकि उसके ईगो बहुत भरा हुआ है। झुकना नहीं है, ईगो है, एटीट्यूड है, मतलब क्या बोलेंगे इस वर्ड को कि
मतलब झुकेंगे नहीं, झुकने में शर्म आती है, सुनने में शर्म आती है, तो ये एक प्रॉब्लम आने वाली है, कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। एक इंसान जो है ना, वो अपने इंट्यूशन की सुन करके अब इस मंथ में ना एक डिसीजन दे देगा, एक डिसीजन सुना देगा कि जो है बस यही सही है और यही होना चाहिए, और बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन ये कि कोई डिसीजन कोई ले रहा है डिसीजन इस रिलेशनशिप में, तो ऐसी कुछ एनर्जी है। ये डिसीजन अपने अकॉर्डिंग जो व्यक्ति ले रहा है, वो आपकी एनर्जी मुझे लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि बस यही सही है और यही होना चाहिए और यही करूंगी मैं, यही करूंगा और बहुत हो गया। आपके इंट्यूशंस ने आपसे कहा और आपने किया ऐसा, तो ऐसी कुछ एनर्जी है। अगर क्लैरिटी चाह रहे हो तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 20% ऑफ चल रही है इस समय रीडिंग और ब्रेसलेट्स पर, सावन स्पेशल। देख लेते हैं आप लोगों के लिए जो है एंजल गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। कुछ चीज़ें जो है नेक्स्ट फ्यू मंथ में इजी हो जाएंगी आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ लोगों की लाइफ में रोमांस वापस आएगा, लेकिन इमीडिएट नो का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। ऐसी आपकी जो है आपको गाइडेंस है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिए सिचुएशन में, हाइपर मोड पे ना जाइए। रोमांस का कार्ड है, रोमांस लाइफ में आ जाएगा लौट कर, बट इमीडिएट चीज़ों को एक्सपेक्ट ना करें। हफ्तों का और थोड़े से कुछ महीनों का समय दें, जहाँ इतना दिया वहाँ थोड़ा सा और आपको चीज़ें जो है वो क्लैरिटी देंगी, ठीक है। तो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।